साथियों, आज हम वेफ्ट के धागे के रास्ते में आने वाले पार्ट्स के नाम और उनके काम के बारे में सीखेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे, यह है वेफ्ट का गोला, जिसे हम पैकेज और कोन भी बोलते हैं। साथियों, यह है टेल एंड टेंशनर स्प्रिंग। इसमें गोले का टेल और एक गोले का फेस दोनों को बांध के फंसाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ऊपर वाले गोले का फेस और नीचे वाले गोले का टेल यानी पूंछ, दोनों को बांध के टेल एंड टेंशनर स्प्रिंग में फंसाया हुआ है। इससे यह फ़ायदा होता है, एक गोला खत्म होता है, दूसरे अपने आप चालू हो जाता है, मशीन बंद नहीं होती है। टेल एंड बांधने से मशीन बार बार ब्रेकेज नहीं करती। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यह वेफ्ट टेंशनर है। यह गोले से निकलने वाले धागे को एक समान टेंशन देने का काम करता है, जिससे हमारा धागा सीधा होकर रिवाइंडर की तरफ जाता है। आप देख रहे होंगे, धागा हमारा आगे बढ़ते बढ़ते रिवाइंडर की तरफ आ रहा है। रिवाइंडर के पीछे जो पिंक कलर का पार्ट्स लगा हुआ है, इसे सेरेमिक बोलते हैं, और ऊपर येलो कलर की एयर प्रेशर बटन है। जब किसी कारण से गोला खत्म हो जाता है तो रिवाइंडर में भरने के लिए इसी बटन का इस्तेमाल करते हैं। बटन दबाने से प्रेशर के द्वारा आपको होल नज़र आ रहा होगा, इस होल के रास्ते वेफ्ट का धागा रिवाइंडर के उस पार तक जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसे बोलते हैं रिवाइंडर मोटर। इस मोटर का काम है गोले से धागे को खींचकर मोटर के ऊपर लपेट के रखता है। और यह एडवांस रील येलो कलर की जो गोल गोल घूम रही है, यह वेफ्ट के धागे को लपेटने का काम करती है क्वार्टर ड्रम के ऊपर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। रिवाइंडर मोटर के ऊपर मैग्नेटिक पिन लगी हुई है। इस पिन में दो बटन है, जो एक लपेटने और एक खोलने का काम करता है। मैग्नेटिक पिन रिवाइंडर मोटर के ऊपर लिपटे हुए धागे को रोक के रखती है और आवश्यकता पड़ने पर रनिंग मशीन में छोड़ती भी रहती है। निश्चित लंबाई का धागा छोड़ती रहती है। दिख रहा होगा आपको, रिवाइंडर मोटर घूम रहा है, धागे को लपेट रहा है और मैग्नेटिक पिन धीरे धीरे धागे को छोड़ रही है। आगे है बैलून ब्रेकर। बैलून ब्रेकर रिवाइंडर मोटर से निकलने वाला धागा लड़खड़ा रहा है, आपको दिख रहा होगा। इस धागे को सेपरेट करने का काम करता है। रिवाइंडर मोटर से निकलने वाले धागे को बैलून ब्रेकर सेपरेट करके आगे बढ़ाने का काम करता है। ये है पीएफटी पिन, जिससे हम डब्ल्यूबीएस पिन भी बोलते हैं। यह ब्रेक लगाने का काम करता है। वेफ्ट का धागा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है तो पीएफटी उसे ब्रेक लगाने का काम करती है। ये है टेंडम नोजल, इसे हम फिक्स मेन नोजल भी बोलते हैं। इसके अंदर एयर प्रेशर होता है। यह वेफ्ट के धागे को धक्का देके आगे मेन नोजल तक पहुंचाने का काम करता है। आगे यह है मेन नोजल, जो रीड के साथ आगे पीछे मूव करता रहता है। इसे मूवेबल मेन नोजल भी बोलते हैं। यह नोजल एयर प्रेशर से धागे को रीड के अंदर डाल रहा है। आपको रीड के पास नज़र आ रहा होगा, धागा अंदर की तरफ जा रहा है और रीड उसे धक्का मार मार के कपड़े के साथ जमा रही है। साथियों, रीड के सामने भी छोटे छोटे नोजल नज़र आ रहे होंगे आपको, खोटी के समान छोटे छोटे नोजल नज़र आ रहे होंगे। यह नोजल रीड की पूरी चौड़ाई में लगे होते हैं, इस किनारी से लेके उस किनारी तक। यह प्रेशर के द्वारा वेफ्ट के धागे को धक्का मार के एक किनारे से दूसरी किनारे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, रीड के सामने छोटे छोटे नोजल दिख रहे होंगे। तो यह वेफ्ट के धागे को प्रेशर मार के किनारे के लास्ट सिरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। रीड वेफ्ट के धागे को मार मार के कपड़े के साथ जमाती जा रही है। कपड़ा हमारा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। साथियों, आपको दिख रहा होगा रीड के सामने, ध्यान से देखेंगे आप तो सब नोजल नज़र आएगा। और साथियों, इस वीडियो को कई बार देखने की कोशिश करें, जिससे आपको पार्ट्स और पार्ट्स के नाम अथवा पार्ट्स का काम समझने में आसानी होगी। एक बार में आपको यह समझ नहीं आएगा। अब आपको रीड के सामने नोजल नज़र आ रहे होंगे। यह नोजल वेफ्ट के धागे को धक्का मार के इस किनारे तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर वेफ्ट के धागे को देखने के लिए एक फिलर लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। स्टील का कवर लगा है उसके सामने। यह वेफ्ट के धागे को निरंतर देखता रहता है। एक भी धागा अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा तो यह मशीन को तुरंत बंद कर देता है, जिसे हम FD1 या H1 फिलर बोलते हैं। और उसके बाद सेम उसी आकार का FD2 यानी H2 लगा हुआ है। इसका काम ठीक उल्टा रहता है। यहाँ एक भी धागा आया तो मशीन बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक धागा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ धागा आता है तो वो धागा वेस्ट जाता है, इसलिए H2 फिलर पर धागा पहुँचता है तो यह मशीन बंद कर देता है। तो साथियों, आपको वेफ्ट के रास्ते में आने वाले पार्ट्स के बारे में पता हो गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख के इनके काम और नाम को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।